सीएपीएफएससी 2023 का जो मार्क्स है वो सारे कैंडिडेट्स का अपलोड हो चुका है। ये जो लगा था मुझे कि नेक्स्ट वीक में आएगा, लेकिन चलो आज आ गया, वो बेटर है। एक चीज ध्यान रखना कि जैसे जो भी कैंडिडेट्स इनका एक जस्ट हम एक सैंपल के तौर पे ये मार्क्स दिखा रहे हैं आपका कि इनका देखो 325 है, जनरल कैंडिडेट के हैं, और इनका नोट रिकमेंडेड दिखा रहा, और जो कि 325 कट ऑफ है। इसका कारण क्या है कि देखो अभी जो टोटल रिजल्ट रिजल्ट दिया गया है वो 312, और जो सीट्स टोटल हैं वो थ्री आपके 59, तो 47 सीट्स अभी हैं। तो ये इस वजह से एक्चुअल में क्या होता है, जब सेम मार्क्स होता है तो जो हायर एज जिन कैंडिडेट का होता है तो उनका रिजल्ट हो जाता है। इसमें देखो इनका 325 तो है, और 325 वाले सेलेक्ट भी हुए हैं क्योंकि कट ऑफ हुआ है। तो लेकिन इनका है 100% जो है वो रिजर्व लिस्ट में आ जाएगा। अब आपको लगेगा, देखो ये जो प्री में क्या होता है ना, स्टेट पीसीएस वगैरह या यूपीएससी वगैरह, प्री प्री वगैरह में क्या होता है, जब प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है जिसमें मेंस होना है, उसमें क्या किया जाता है कि जो बॉर्डर पे कैंडिडेट होते हैं वो सबका रिजल्ट दे दिया जाता है। इसी वजह से देखोगे कि कभी थोड़ा ज्यादा हो जाता है, कभी थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन ये चूंकि फाइनल है, फाइनल में उतने ही उनको देना है जितना रिक्वायरमेंट। तो 325 वाले कुछ का हो गया, 325 वाले कुछ का नहीं हुआ। ये मतलब एक्सेप्शन में होता है, ठीक है ना, एक्सेप्शनली केस में इनका रिकमेंड नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही रिजर्व लिस्ट आएगा तो इनका, ये चूंकि जनरल कैंडिडेट के हैं, जनरल वाले में है, तो इनका फाइनल हो जाएगा। और जैसे अभी देखो जो आपके रिजर्व लिस्ट में देखोगे, रिजर्व लिस्ट में आपका रिजर्व पैनल वो लोग बोलते हैं, तो उसमें कैंडिडेट्स को 92 को रखे हैं, लेकिन रिजल्ट सबका नहीं आएगा। तो इसमें से मार्क्स जो आपके हैं, जो डाउट्स रिजर्व लिस्ट वगैरह, वो उसके संबंध में मैं थोड़े थोड़े डिस्कस करूंगा। देखो ये है ना कि जो रिजल्ट जिस दिन आया था उसमें उस पीडीएफ में आपका है कि इन अकॉर्डेंस विद रूल 16 क्लॉज 4 एंड 5 ऑफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन 2023, द कमीशन इज मेंटेनिंग ए कंसोलिडेटेड रिजर्व लिस्ट ऑफ 92 कैंडिडेट्स रैंकिंग इन ऑर्डर ऑफ मेरिट बिलो द लास्ट रिकमेंडेड कैंडिडेट अंडर रिस्पेक्टिव कैटेगरी विच आर एज अंडर। अब ये देखो जनरल में 46 कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस में 14 कैंडिडेट, ओबीसी में 27 कैंडिडेट, एससी में 3 कैंडिडेट, एसटी में 2 कैंडिडेट, टोटल 92। लेकिन इसमें से आना है 47 का। 47 से एक आध ज्यादा आ सकता है यदि इसमें से मेन लिस्ट में किसी का कैंडिडेचर रिजेक्ट हो गया, तब एक्स्ट्रा आ सकता है। मान के चलो एक हाइपोथेटिकल लो, हम नहीं चाहेंगे ना कि किसी का कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाए, लेकिन हाइपोथेटिकल मानो किसी का भी, हम किसी का ये नहीं बोल रहे हैं ना, मान के चलो 2 कैंडिडेट का रिजेक्ट हो गया, लेट अस टेक हाइपोथेटिकल, तो 47 प्लस 2 49 आएगा। अदरवाइज आपको 47 कैंडिडेट्स आएगा। इसमें से देखो जो सबसे ज्यादा क्या है, हाफ आपके 92 रखे गए हैं। इस 92 में हाफ जो है जनरल कैंडिडेट का है। चूंकि देखो इसमें एससी और एसटी में जस्ट लिमिटेड सीट्स रखे गए हैं, क्योंकि जितने सीट्स एससी एसटी के थे वो सारे फिल हो चुके हैं। लेकिन उसमें से कुछ जो चेंजेस हो सकते हैं, क्राइटेरिया वगैरह कुछ कुछ चीजें हैं, उसके आधार पर मे बी इसमें एक दो आ सकता है, हो सकता है दो आ जाए इसमें, हो सकता है एक आए, हो सकता है इसमें एक आए दो आए, ये डिपेंडिंग ऑन है सब में आपका। लेकिन सबसे ज्यादा जो लायन शेयर होगा वो जनरल कैंडिडेट्स का और ओबीसी का, ये आपका जनरल और ओबीसी का ज्यादा है, तो ये आएगा। अब जो भी कैंडिडेट्स, मान के चलो कि एक और ये है कि कौन से कैंडिडेट को होप होना चाहिए। अब जैसे इनका देखो, इनका तो अभी मेरे से बात हुई इनकी, तो उन्होंने बोला सर हो जाएगा ना। हम बोला यार अब मैं स्टाम्प पेपर पर लिख के दूं, हो जाएगा पक्का। तो बोला कि सर अब इसी में आ जाता तो अब तक पार्टी कर रहे होते। कुछ चीजें होती है आपके कंट्रोल में नहीं होती है, तो चलो, लेकिन इनका 100% है। जिनका जैसे जनरल कैंडिडेट में जो हो, तो आपका यदि अप टू 322 है, तो 322 तक में आप आशा रख सकते हो। 323, देखो लेटेस्ट टेक 325 जिनका, ये तो एक्सेप्शन है, इनका तो 100% है। 324 और 323, ये वाले आप जनरल में आशा रख सकते हो। सेम आपका ओबीसी में, तो ओबीसी में 321 आपका कट ऑफ है। तो आपका जिनका 320, 319, ठीक है, 319, ये जिनका इसमें है। और एक्सेप्शनली में भी हो सकता है इसमें 322 का भी आ सकता है, 322 भी रख लो, इसमें भी 318। लेकिन देखो इसमें हम ये जो है, ये मोस्ट मोस्ट प्रोबेबल है, ये मोस्ट प्रोबेबल है, ये इसमें से हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखो कि जिनका भी एक दो नंबर जो भी है कम बेस में, तो वो उनका हो जाएगा। अप टू 323 तक है जनरल वाले का, बहुत अच्छा चांस है। 322 वाले में होपफुली हो सकते हो।
अब चूंकि मार्क्स आ गया है, अब जो भी जिस कंडीशन में हो, जिनको लगता है कि 325 जिनका है या 321 जिनका है उधर, तब तो वो तो कोई दिक्कत नहीं, या एक नंबर कम है तो उसमें तो हो जाएगा। लेकिन इसमें एक नंबर भी कम है, तब भी आप प्रॉपर नहीं हो सकते हो कि हमारा होगा ही। जिन कैंडिडेट्स का अटेम्प्ट है, जिन कैंडिडेट का अभी अटेम्प्ट आपका बचा हुआ, प्लीज 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 100% अब दो। अब आयोटा ऑफ डाउट ये नहीं रखो। जनरल कैंडिडेट वाले 2 नंबर कम है तो आप होपफुल हो, 3 नंबर भी कम है तो बहुत कम चांस है, लेकिन चांस है। लेकिन SC ST में आपका एक नंबर भी कम है तो ये मत सोचो कि हमारा हो जाएगा। आप अभी यदि अटेम्प्ट है तो आप प्रिपरेशन करो, पूरे रूप से लगो। और यदि नहीं है अटेम्प्ट तो फिर क्या कर सकते हो, उसमें तो फिर दूसरे एग्जाम का प्रिपरेशन करोगे। रिजर्व लिस्ट जो है वो अप्रॉक्स 2 मंथ्स में यानी कि अभी मान के चलो कि होप सो सितंबर एंड तक आ जाएगा, ठीक है। सितंबर एंड तक आ जाना चाहिए रिजर्व लिस्ट। तो जो भी कैंडिडेट का 2-3 नंबर में से है, 2 नंबर बेसिकली तो जनरल OBC ये वाले थोड़ा ज्यादा होपफुल रहो, EWS वाले में भी कुछ का आएगा, लेकिन SC ST वाले में ज्यादा ये नहीं रहो, क्योंकि आपका जो है EWS वाले में भी कम ही होपफुल रहो, लेकिन कुछ का आएगा जरूर, ठीक है। तो अभी जो आपका टाइम है, जो आपका एनर्जी है, उसमें से लगाओ। आप अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप में कट ऑफ देखो, आप अपना मार्क्स देखो, आपको लगता है एक आध नंबर कम है तो होपफुल रहो, ये हो सकता है, लेकिन जो भी अपना तैयारी करो। फिर कुछ भी स्पेसिफिक क्वेश्चंस क्यूरी है तो बताना। ओके, थैंक यू।